हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कक्षा 12 केमिस्ट्री में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। हम लोग आज शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। आप लोग जानते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, जिससे जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके साथ साथ जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही खासा उपयोग होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसके यूजेज रहते हैं। इसके बहुत जगहों पर हमको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यूनिट शुरू होने वाला है जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली देखिएगा और इसका नोट्स जो है आप लोग बनाते रहिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है आप लोग इसका एक बढ़िया नोट्स बनाइए और उस नोट्स में जो जो चीज़ें आपको रिएक्शन पढ़ाए जा रहे हैं उस रिएक्शन का जो है आप रिवीजन निरंतर करते रहिए, तभी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है भाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो हमारे कक्षा 12 का 10वां चैप्टर है शायद। ठीक है, 10वां चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्या शुरू करने वाले हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम पढ़ाने के लिए आपको बता दें कि इस चैप्टर को हम जो है पढ़ाएंगे आपको 2 पार्ट में। एक तरफ हेलो एल्केन को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है हेलो एरीन को पढ़ाएंगे। ठीक है, किसको पहले पढ़ाया जाएगा? हेलो एल्केन को, उसके बाद जो है हेलो एरीन को। तो हेलो एल्केन हम लोग जो है आज शुरू करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि हेलो एल्केन कहते किसको हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे देना है आपको। ये है एल्केन। क्या है? एल्केन। आप लोग जानते हैं कि एल्केन कहते किसको हैं, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो इस सूत्र को फॉलो करते हैं। इस सूत्र को CnH2n+2, जहाँ पर जो C है वो कार्बन है और N जो है वो कार्बन की संख्या है, कितने कार्बन हैं। ठीक है, तो इस सूत्र को जो फॉलो करते हो उनको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन में से आप जो है किसको? हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। किसको निकाल दीजिए? हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और क्या जोड़ दीजिए? हैलोजन को जोड़ दीजिए। X जो है सिंबल होता है हैलोजन का, यानी हैलोजन जो है आप जानते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसके 17वें वर्ग के एलिमेंट को हैलोजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट आते हैं। तो इन सारे एलिमेंट को जो है X लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी अगर कहीं पर X लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पर कोई भी हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकता है। ठीक है, तो एल्केन में से यानी किसी भी एल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें और क्या जोड़ दें? हैलोजन जोड़ दें तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। तो एक प्रकार से इसकी परिभाषा इसी से बन जाएगी कि किसी हाइड्रोकार्बन, एल्केन क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन ही तो है। किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं के हैलोजन परमाणुओं द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं के हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने पर या विस्थापन होने पर जो यौगिक का निर्माण होता है उसी को हेलो एल्केन कहते हैं, उसी को हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब ये बात होगी हेलो एल्केन कहते किसको हैं। अब हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हेलो एल्केन को जो है कई भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिए, हेलो एल्केन को हम कुछ पार्ट में जो है डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। तीसरा जो है वो है हमारा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। और जो चौथा है हमारा उसको हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। तो पहले 3 को देख लीजिए, फिर चौथा जो है आप लोग इसी के आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चौथा कौन सा है हमारा? टेट्रा हेलो एल्केन। तो देखिए, पहला है मोनो हेलो एल्केन। किसे कहते हैं?
आप लोग केमिस्ट्री में जानिए, जहाँ पर मोनो शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर जान लीजिए एक की बात हो रही है, या डाई शब्द का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब 2 की बात हो रही है, ट्राई यानी 3 की, टेट्रा यानी 4 की बात हो रही है। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन मतलब मोनो यानी मोनो मतलब एक, और हेलो मतलब हेलोजन, यानी एक हो हेलोजन ऐसे एल्केन जिनमें से एक हाइड्रोजन को निकाला गया हो और एक हेलोजन को जोड़ा गया हो, एक हाइड्रोजन को हटाया गया हो यानी प्रतिस्थापन किया गया हो, और कितने हेलोजन को जोड़ा गया हो, एक हेलोजन को जोड़ा गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए, मोनो हेलो एल्केन में जैसे है CH3X टाइप के जितने भी यौगिक होते हैं, CH3X टाइप के, जैसे इसमें X की यहाँ पे आप लोग जानिएगा कि क्या हो सकते हैं, कोई भी हेलोजन। X बराबर क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो CH3X टाइप के यौगिक या C2H5EX टाइप के यौगिक, ये सभी क्या हैं, ये सभी मोनो हेलो एल्केन हैं। अब चलिए इसमें हम लोग ले रहे हैं, इसी का एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो CH3X में एक एग्जांपल है CH3Cl। अब यहाँ पर देखिए, अगर Cl यहाँ पर ना हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर H था पहले, तो CH4 रहा होगा, और CH4 एक क्या है, एल्केन है, और एल्केन में से क्या निकाला गया, एक हाइड्रोजन निकाला गया, और क्या जोड़ा गया, एक हेलोजन जोड़ा गया, तो ये क्या बन गया भाई, मोनो हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है भाई, हाँ एक बात और, मोनो हेलो एल्केन को हम लोग जो है सामान्य रूप में एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी नाम का ज़्यादातर प्रयोग होने वाला है। तो मोनो हेलो एल्केन को जो है हम लोग सामान्य रूप में क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो एल्किल हैलाइड में अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुप है इसको हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं। और एल्किल ग्रुप आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर जिसको ना पता हो, जो नई जो है केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, खासकर 11 में जो लड़के ना पढ़े हों, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो एल्किल को जान लें, क्योंकि एल्किल शब्द बहुत ज़्यादा बार प्रयोग होने वाला है। तो एल्किल जो है मेनली जो है मुख्य हम बता दे रहे हैं। जैसे CH3 हुआ, CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल, इस एल्किल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथिल बोलते हैं। C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर C3H7 हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपिल बोलते हैं। तो ये कुछ एल्किल हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। CH3 को मेथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं। C2H5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2CH3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एथिल। और C3H7 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपिल। C3H7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2CH3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये 2-3 एल्किल ग्रुप हैं, इनको जो है आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, मेथिल ग्रुप हुआ। और ये क्या हुआ, क्लोरीन है। तो हम लोग जब एल्किल हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो इस एल्किल का नाम होता है मेथिल, और इस हैलाइड के रूप में जब क्लोरीन को लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो एक एग्जांपल हमने CH3X टाइप का बता दिया, यानी मोनो हेलो एल्केन में CH3X टाइप का एक यौगिक बता दिया। इसी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, C2H5 और X की यहाँ पे Br ले लीजिए। तो C2H5 को कौन सा एल्किल बोलते हैं हम लोग, एथिल बोलते हैं। और Br को अगर हैलाइड के रूप में लिखा जाए तो क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो हैं हेलो एल्केन आपको क्या नाम है, मोनो हेलो एल्केन आपके हो सकते हैं। अगर मोनो हेलो एल्केन के सामान्य सूत्र की बात की जाए तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n +1 × X। ठीक है, +1 और X। ठीक है, ये होता है। आप लोग जानते थे कि जो एल्केन होते थे उनका सामान्य सूत्र होता था CnH2n +2। क्या होता था, CnH2n +2। लेकिन हमने बताया अभी क्या, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तो जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बचेगा 1, और क्या जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा, CnH2n +1 X। ठीक है, तो ये मोनो हेलो एल्केन का सूत्र होता है भाई, ध्यान रखिएगा। और मोनो हेलो एल्केन को हम लोग जो है सामान्य रूप में क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं।
तो इसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता दिया है क्योंकि इसी पर हमको आधारित स्टडी ज़्यादा करनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। हाँ, ये जो नाम बताया गया है मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये इसका जो है प्रचलित नाम है, यानी सामान्य नाम है, ठीक है। इसका आईपीएससी नाम हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, पहले इनको फिलहाल देख लें, ठीक है। तो ये हुआ, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है अगला एग्जाम्पल लेते हैं डाई हेलो एल्केन का। तो डाई हेलो मतलब होता है 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और ऐसे एल्केन जिनमें 2 हाइड्रोजन जोड़े गए हों, तो जाहिर सी बात है अगर 2 हाइड्रोजन हमें जोड़ने हैं किसी भी एल्केन में से तो 2 हाइड्रोजन निकालने होंगे, क्योंकि जितनी हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, उतनी हाइड्रोजन की भी होती है। एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, अगर 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक होती है और हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक होती है। तो जितने हाइड्रोजन निकलेगा उतने ही हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हम आपके सामने लिख दे रहे हैं CH3CH, और इसकी 2 वैलेंसी खाली है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली है? 2 वैलेंसी, क्योंकि एक वैलेंसी इधर जुड़ी थी और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी है, तो 2 वैलेंसी खाली हुई, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो यहाँ पर हमने जो है क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, ठीक है, क्लोरीन जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया? एक प्रकार से ये क्या हो गया? ये डाई हेलो एल्केन हो गया, ठीक है, क्योंकि जब ये एल्केन रहा होगा तो यहाँ पर CH3 रहा होगा, यानी एथेन रहा होगा। अब एथेन के हमने दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्या जोड़ दिया? दोनों Cl जोड़ दिया। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी नाम पे न जाइए, ठीक है, आईपीएससी नाम हम आपको बताएंगे कैसे रखा जाता है। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि इस CH2 का एक हाइड्रोजन निकालें और यहाँ पर एक Cl जोड़ें, और इस CH2 का भी एक हाइड्रोजन निकालें और यहाँ पर हम लोग Cl जोड़ें। ये भी जो है एक प्रकार से किस में आएगा? डाई हेलो एल्केन में आएगा। यानी डाई हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि जिनमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, यानी ऐसे क्या नाम है हाइड्रोकार्बन जिनमें कितने क्या नाम है हाइड्रोजन जुड़े हुए हों? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए इनका नाम की बात कीजिए, इनका नाम क्या होगा? तो आईपीएससी नाम आगे आपको हम बताएंगे लिखना जो है, वहाँ पर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका नाम क्या होता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका और इसका नाम क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, कैसे बताएंगे आप लोग? लिखकर बताएंगे कि डाई हेलो एल्केन, फिर नंबर फर्स्ट डालेंगे और इसका नाम बताएंगे और इसका नाम बताएंगे। लेकिन इसका आईपीएससी नाम अभी बता रहे हैं, उस पर जो है आप लोग जब उसको समझ में आ जाएगा तो इसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आएगा डाई हेलो एल्केन में। अब हम लोग जो है बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन की। तो ट्राई हेलो एल्केन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिनमें 3 हाइड्रोजन हो, जिनमें 3 हाइड्रोजन हो। अब फिर वही बात, जिसमें अगर हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ना होगा तो किसी एल्केन में से क्या निकालना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए CH4 कोई एक एल्केन है, इसमें से अगर 3 हाइड्रोजन निकाल लें तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? एक ही बचेगा। अब 3 हाइड्रोजन जोड़ दें, यानी CHX3 टाइप का जो यौगिक होता है वो ट्राई हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट ट्राई हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। इसको हम लोग जो है हाइलोफार्म भी कहते हैं, यानी CHX3 टाइप के यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल नेम होता है इनका हाइलोफार्म, 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 ठीक है। अब देखिए, इसमें हम कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे CHCl3 है, तो इस वाले हेलोफार्म को बोलते हैं क्लोरोफार्म। ध्यान रखिएगा, ये सब आगे हम लोग बनाने वाले भी हैं। CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म। CHBr3 को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोमोफार्म। और CHI3 को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोडोफार्म। ये 3 जो हैं हेलोफार्म ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये हुआ क्लोरोफार्म, ये हुआ ब्रोमोफार्म, ये हुआ आयोडोफार्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ट्राई हेलो एल्केन के ही अंतर्गत आएंगे। कौन से यौगिक? CHX3 टाइप के यौगिक, ठीक है। हाँ भैया, तो चलो और आगे देखा जाए एग्जाम्पल कुछ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, इसी में देखिए थोड़ा सा जो है अपनी मूल भाषा में हम आ गए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे जो है, जैसे अभी हमने CHX3 टाइप का बताया था, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे CH2 CH2, यहाँ पर एक X जोड़िए, यहाँ पर एक X जोड़िए, यहाँ पर एक X जोड़िए, ठीक है। अब ये भी जो है क्या हो जाएगा? ये भी ट्राई हेलो एल्केन ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन ना होते, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते तो एक ये हो जाता। हाँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर CH रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या रहेगा CH3 CHX, अरे भाई क्यों गलती कर रहे हो, CH2, यहाँ पर क्या रहेगा CH2X CHX और CH2X, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए अगर यहाँ पर तीनों जगह X नहीं होता तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होता है, ये CH3 CH2 CH3 बन जाता, और CH3 CH2 CH3 क्या होता है, एक एल्केन होता है, इसका नाम होता है प्रोपेन। अब प्रोपेन में से 3 हाइड्रोजन को निकाला गया और 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये भी ट्राई हेलोल्केन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक जो है हमारा और बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, हाँ टेट्रा हेलोल्केन, टेट्रा हेलोल्केन, टेट्रा हेलोल्केन जो हमने बताया था अभी, तीसरा चौथा जो है छूटा हुआ है, तो क्या है टेट्रा हेलोल्केन। इसमें आपको बता दें CX4 टाइप के जो यौगिक होते हैं, इस टाइप के CX4 टाइप के जो यौगिक होते हैं वो जो है टेट्रा हेलोल्केन के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे इसमें देखिए, इसके अंतर्गत कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे CCl4, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 कार्बन है ना, 4 क्लोरीन है ना, तो क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी टेट्राक्लोराइड मतलब 4 क्लोरीन। और क्या है CBr4 भी हो सकता है, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, ये भी CX4 के अंतर्गत आता है, यानी CX4 सूत्र का पालन ये कर रहा है। X यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, या इस प्रकार से हो CH2 CH, अगर C मान लो, चलो ठीक, CX यहाँ जोड़ा, X यहाँ जोड़ा, एक X यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, और CH2X, ये भी जो है, अब इसमें देखिए कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस किया गया, एक हैलोजन जोड़ा गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाला गया, और 2 हैलोजन जोड़ा गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाला गया, एक हैलोजन, तो ये भी जो है टेट्रा हेलोल्केन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी आपको हाइड्रोकार्बन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ हो, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाला जाता है, एक हैलोजन जोड़ा जाता है, तो उसको मोनोहेलोकेन। अगर 2 हाइड्रोजन निकाला जाता है, 2 हैलोजन जोड़ा जाता है तो डाई हेलोल्केन। अगर 3 निकाला जाता है, 3 जोड़ा जाता है तो ट्राई हेलोल्केन। 4 निकाला जाता है, 4 जोड़ा जाता है तो टेट्रा हेलोल्केन। तो इसी प्रकार से जो है कई टाइप के हेलोल्केन बन सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये तो हमने बता दिया आपको हेलोल्केन के प्रकार, यानी कितने प्रकार के हेलोल्केन होते हैं। ठीक है, तो हेलोल्केन के आप लोगों ने टाइप जान लिए हैं कि कितने प्रकार के हेलोल्केन होते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग कुछ चीज़ों का और इसमें जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे एक आपको बता दें, कभी कभी जो है आ जाता है और भी टाइप आपको जो है हो सकते हैं मिल जाए हेलोल्केन में। जैसे एक को बोलते हैं हम लोग एलेलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं, तो इसमें कुछ हेडिंग डाल लीजिएगा, कुछ अन्य हैलोजन युक्त, कुछ अन्य हेलोल्केन नहीं कहेंगे उसको भाई, क्योंकि एल्केन वो होगा नहीं, तो हेलोल्केन नहीं कहेंगे। कुछ अन्य हैलोजन युक्त, कुछ अन्य हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन, हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए। तो इसमें आपको पहला नंबर जो हम बता दे रहे हैं एलेलिक हैलाइड। क्या है, एलेलिक हैलाइड। ये थोड़ा सा नया नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एलेलिक कब बोला जाता है। ठीक है, एलेलिक कब कहा जाता है, किसको, किसी को एलेलिक कब कहेंगे हम लोग, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, जब कोई भी यौगिक इस टाइप का हो, CH2 डबल बॉन्ड C H CH2X इस टाइप का हो, मतलब कि कहने का ये है कि जब डबल बॉन्ड से जुड़ा जो कार्बन है, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के हम लोग क्या नाम है, हाइड्रोजन युक्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एलेलिक हैलाइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से जुड़े कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलेलिक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलेलिक बोलते हैं। और एक और होता है बिनाइलिक। क्या होता है दूसरा, बिनाइलिक हैलाइड, बिनाइलिक हैलाइड। इसमें देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHX इस टाइप का हो, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं,
विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो इस टाइप के जो यौगिक हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विनाइलिक क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं, विनाइलिक क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। तो ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी है जो हमने बता दी, ठीक है। इसका बहुत ही कम यूज पड़ता है, लेकिन जो है जानकारी में रखिए। एक जो है हमने क्या बताया, एलाइलिक वाला, एलाइलिक में क्या होता है, जब डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, जब डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक, क्या बोलेंगे, एलाइलिक या एलाइलिक जो भी कहिए। और जब डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विनाइलिक। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हुई। आज हम लोगों ने बात कर ली अभी तक किन किन चीज़ों की, कि हैलोएल्केन कहते किसको हैं, हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल भी उनके देख लिए, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ अन्य जो हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन देख लिए, वो थोड़ा सा हैलोएल्केन में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड वाले एल्केन होते नहीं है, तो उनको हमने अलग थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर यानी नाम रखने का तरीका, यानी नामकरण, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नामकरण। तो नामकरण हम लोग जो करने वाले हैं वो आईपीएसी नामकरण करेंगे। और सामान्य नाम का हमने जो है तरीका आपको बता ही दिया कि मोनोहैलोएल्केन को एल्किल हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। हाँ, अगर पूछा जाए मोनोहैलोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र इनका होता है RX, जहाँ पर R कोई एल्किल ग्रुप होगा, X कोई हैलोजन होगा। तो इस टाइप के जो यौगिक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मोनोहैलोएल्केन। थोड़ा सा मोनोहैलोएल्केन को डीपली हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मोनोहैलोएल्केन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, RX टाइप के यौगिक जो होते हैं मोनोहैलोएल्केन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो हम लोग नामकरण में पढ़ेंगे आईपीएसी नामकरण। कौन सा नामकरण, आईपीएसी नामकरण। लेकिन हम नामकरण किसका करने वाले हैं, मोनोहैलोएल्केन का। और उसी के आधार पर हम लोग जो है डाईहैलोएल्केन और ट्राईहैलोएल्केन का खुद कर लेंगे, ठीक है। तो मोनोहैलोएल्केन का आईपीएसी नामकरण। तो देखिए, जब किसी मोनोहैलोएल्केन का नामकरण किया जाता है तो उस ओर से किया जाता है जिधर से हैलोजन पहले आए। क्या पहले आए, हैलोजन पहले आए। ये जो X हमने जोड़ा हुआ है, Cl Br F कोई भी हैलोजन जोड़ा हुआ है, तो हम जब भी लंबी श्रृंखला चुनेंगे यानी जहाँ से गिनती उधर से प्रारंभ करेंगे जिधर से हैलोजन पहले आए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी हैलोएल्केन का नामकरण करते समय कार्बन की गिनती उस ओर से प्रारंभ की जाती है, कार्बन की गिनती उस ओर से प्रारंभ की जाती है जिधर से हैलोजन पहले आए, जिधर से हैलोजन पहले आए। फिर इस प्रकार से ये तो हो गया कि गिनती किधर से शुरू करेंगे। अब उसके बाद हैलोजन युक्त कार्बन वाली लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे हम लोग। हैलोजन युक्त यानी ऐसा लंबी श्रृंखला हो जिसमें हैलोजन पाया जाता हो, ऐसे हैलोजन युक्त जो है कार्बन वाली लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। और जितने कार्बन हमें मिलेंगे उतने कार्बन के संगत एल्केन, ये थोड़ा सा शब्द ध्यान रखिएगा, संगत एल्केन। आपको थोड़ा सा बता दें संगत एल्केन होते कौन कौन से हैं, ये आप लोग चाहिए पीछे नोट कर लीजिएगा। संगत एल्केन में एक कार्बन का संगत एल्केन होता है मेथेन, 3-4 आप लोग याद रखिएगा। 2 कार्बन का संगत एल्केन होता है एथेन, 3 कार्बन का संगत एल्केन होता है प्रोपेन, और 4 कार्बन का संगत एल्केन होता है ब्यूटेन। ये आप लोग कम से कम 3-4 तो ध्यान ही रखिएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा आईपीएसी में होते हैं, 10, 12, 15, 20, 50 तक भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आप लोग 4 का अगर जो है थोड़ा सा, ये उनके लिए बता रहे हैं हम खासकर जो एकदम नए जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी अभी तक उनका कोई जो है बेसिक चीज़ें जो है उनकी मजबूत नहीं है, तो वो इनको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और बाकी जो जानते हैं थोड़ा सा 11 में आईपीएसी वगैरह पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 कार्बन के संगत एल्केन को मेथेन कहा जाता है, 2 कार्बन के संगत एल्केन को एथेन कहा जाता है, 3 कार्बन के संगत एल्केन को प्रोपेन कहा जाता है, और 4 कार्बन के संगत एल्केन को ब्यूटेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने नामकरण का नियम क्या बताया, किसी भी मोनोहैलोजन का अगर आईपीएसी नामकरण करना चाहते हैं हम लोग, तो उस मोनोहैलोजन का नामकरण उस ओर से करेंगे जिधर से हैलोजन पहले आए। और इस प्रकार से जितने कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है उतने कार्बन के संगत एल्केन
उतने कार्बन के संगत एल्केन से पहले हैलो शब्द जोड़ देते हैं। से पहले संगत एल्केन से पहले कौन सा शब्द जोड़ देते हैं? हैलो एल्केन शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल हम बताएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, CH3Cl। ठीक है, तो इसमें पहले कार्बन गिने, कार्बन कितना है? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का संगत एल्केन क्या होता है? मीथेन। अब हमने क्या बताया, जितने कार्बन का संगत एल्केन प्राप्त होता है, जितने कार्बन प्राप्त होते हैं उतने कार्बन के संगत एल्केन से पहले हैलो शब्द जोड़ते हैं। तो मीथेन से पहले क्या जोड़ेंगे? हैलो। और हैलो के रूप में क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है, ब्रोमीन को ब्रोमो बोला जाता है, फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। ये तो हुआ इसका आईपीसी नाम। सामान्य नाम हमने बताया था आप लोगों का कि जो मोनोहैलो एल्केन होते हैं उनका सामान्य नाम रखा जाता है किस रूप में? एल्किल हैलाइड के रूप में। तो एल्किल की यहाँ पे कौन सा एल्किल है? मेथिल। तो नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ये इसका कौन सा नाम हुआ? ये सामान्य नाम हुआ। और ये वाला कौन सा नाम हुआ? आईपीसी नाम हुआ। ठीक है, ये आईपीसी नाम हुआ। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए C2H5Br लिखा हुआ है। C2H5Br को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था C2H5 को हम लोग लिखते हैं CH3CH2, और इधर बैलेंसी एक खाली होगी, वो किससे जुड़ेगी? ब्रोमीन से। अब हम लोग कार्बन की गिनती किधर से शुरू करेंगे? जैसे हाइड्रोजन पहले आए तो पहला कार्बन इसको, दूसरा कार्बन इसको, तो 2 कार्बन का एल्केन मिल रहा है हमें, और 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है? एथेन। फिर एथेन से पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे? हैलो। तो क्या नाम हो जाएगा? हैलो के रूप में है ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ठीक है, और इसका आईपीएसी नाम ये हुआ ब्रोमो एथेन, आईपीएसी नाम। सामान्य नाम एल्किल हैलाइड के रूप में लिखते हैं, तो एल्किल के रूप में क्या है? CH3CH2, इसको बोलते हैं एथिल। और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड, यानी हैलाइड के रूप में ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तो नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये जितने भी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं अभी फिलहाल मोनोहैलो एल्केन का ले रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखें, जैसे है CH3CHCl CH3। ठीक है, अब इसमें गिनती शुरू करेंगे तो गिनती हमेशा जो है किनारे से ही शुरू की जाती है। अब इधर से भी करें तब भी दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, इधर से भी करें तब भी दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फ्री हैं, चाहे इधर से करें चाहे इधर से गिनती शुरू करें। तो पहला कार्बन अगर इसको मानते हैं, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, तो दूसरे पर मिल रहा है क्लोरीन। और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? 3 कार्बन का एल्केन होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन से पहले हम लोग हैलो शब्द जोड़ेंगे। तो हैलो में कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? क्लोरो। लेकिन साथ साथ यहाँ पर किनारे नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग पोजीशन पे ही लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर यही चीज़ यहाँ पर जुड़ा होता, यहाँ पर CH2 होता, यहाँ पर Cl होता, तो इसको केवल क्लोरोप्रोपेन बोलते या 1 क्लोरोप्रोपेन बोलते, क्योंकि पहले ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन जब दूसरे पे जुड़ा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है CH3 का होल ट्वाइस CHBr। ये कोई यौगिक है। तो सबसे पहले इस यौगिक को खोलना मतलब लोग सीखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको खोलना सीखिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब 2 CH3 हैं, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? CH से जुड़े हुए हैं। तो CH को अलग करिए और 2 CH3 से जोड़ दीजिए। एक इधर जोड़ दिया हमने, एक इधर भी जोड़ दीजिए आप, या ऊपर जोड़ सकते हैं कि इधर भी जोड़ सकते हैं। CH और CH से क्या जुड़ा हुआ है? Br। अब हम लोग गिनती किधर से करेंगे भाई? गिनती हम लोग उधर से करेंगे जिधर से Br पहले आए। तो गिनती यहाँ से तो शुरू नहीं करेंगे क्योंकि बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो गिनती इधर से शुरू करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे ब्रोमीन, या इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे ब्रोमीन। ठीक है, तो इधर से अगर करें तो पहला ये, दूसरा ये, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और दूसरे पे क्या मिला है? हाइड्रोजन मिल रहा है हमें। और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। लेकिन दूसरे पे ब्रोमीन मिल रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा?
2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। नोट कर लेना इसको, ठीक, नोट कर लिया ना। अब देखिए इसको एक और प्रकार का हम बना दे रहे हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पर 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, H नहीं होता। और जब ये 3 होता तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है इसके साथ CH3 और जुड़ा हुआ है, अथवा ऐसे कर दीजिए एक CH3 और जुड़ा हुआ है, इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें गिनती इधर से शुरू की जाएगी। अब चाहे इधर से करें हम, इधर चलें तब भी 3 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला, या इधर से इधर चलें तब भी 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, और इधर से इधर चलते हैं तब भी दूसरे पर ब्रोमीन मिल रहा है, और इधर से इधर चलते हैं तो भी दूसरे पर ब्रोमीन मिल रहा है हमें। तो हम लोग यहाँ पर फ्री हैं, तो चाहे इधर से इधर चलें, चाहे इधर से इधर चलें, या इधर से इधर चलें, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला का एल्केन होता है प्रोपेन, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पर ब्रोमीन भी जुड़ा और दूसरे पर एक पार श्रृंखला और जुड़ी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्किल को हमेशा पार श्रृंखला में एल्किल को पहले लिखा जाता है, तो 2 मेथिल और दूसरे पर ही ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो और प्रोपेन। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल 2 ब्रोमो प्रोपेन, या इसका सामान्य नाम अगर लिखना चाहें तो CH3 के होल थ्राइस C समूह जिसमें पाया जाए उसमें हम लोग नियोब्यूटिल शब्द जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं, नियोब्यूटिल, सामान्य नेम में, ठीक है। तो नियोब्यूटिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अभी हमने एक बताया था CH3 का होल ट्वाइस CH वाला, तो ये जो समूह किसी में पाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह, ठीक है। तो उस प्रकार से उसका पीछे वाले का नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ था तो क्लोराइड, और ब्रोमीन जुड़ा हुआ होगा तो ब्रोमाइड, इस प्रकार से नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो है कुछ मोनोहैलो एल्केन के जो है IUPAC नाम लिखना जो है जान लिया, और जो है सामान्य नाम लिखना भी उनके साथ साथ जो है जान लिया, ठीक है। अब एक आध जो है हम लोग डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन का भी नाम लिख लेते हैं, फिर जो है इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे जो है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो अभी उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ अन्य एग्जाम्पल, कुछ अन्य उदाहरण हम लोग और लेते हैं, कुछ अन्य उदाहरण, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये चीज़ है CH2, ठीक है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl। अब ये क्या है, डाई हैलो एल्केन है। अब डाई हैलो एल्केन में गिनती उधर से करेंगे, जैसे वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इधर से हैलोजन पहले आए तो इधर से भी क्लोरीन पहले आ रहा है, इधर से भी क्लोरीन पहले आ रहा है, तो दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो किसी एक ओर से शुरू करना पड़ेगा। तो इसको अगर पहला माने हम, इसको दूसरा माने, तो पहले पे भी क्लोरीन, दूसरे पर भी क्लोरीन, तो इसके लिए, और 2 कार्बन का एल्केन है, 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथेन, लेकिन इनके नाम से पहले हेलो सब जुड़ा जाता है, हेलो के रूप में क्या है, क्लोरीन, और पोजीशन भी लिखा जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा 1,2 डाई, 2 बार क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन, ठीक है, सिंपल सा, ठीक। चलिए मैं डाल दे रहे हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर यही चीज़ लिखा हुआ हो CH3 CH2 CHCl CH2Cl ऐसे लिखा हुआ हो, तो अब हम लोग जो है गिनती उधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। इधर से करेंगे तो तीसरे और चौथे पोजीशन पे क्लोरीन मिलेगा, इधर से करेंगे तो पहले और दूसरे पे मिलेगा। तो पहले और दूसरे पे मिल रहा है क्लोरीन, और 4 कार्बन का लंबी श्रृंखला है, 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन से पहले हम लोग हेलो सब जोड़ेंगे, हेलो के रूप में क्या है, क्लोरीन, तो पहले पे और दूसरे पे क्लोरीन है, तो नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाईक्लोरो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। हाँ एक बात और, ये कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए एक चीज़ और, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने Br किया होता, क्या लिखा होता, ब्रोमीन लिखा होता, तो ये भी हैलोजन ही है ना, ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, हैलोजन ही है, तो ये भी डाई हैलो एल्केन ही है। अब इसमें नामकरण करेंगे तो 20 से तो शुरू नहीं करते, करेंगे गिनती इधर से ही, लेकिन अब इसमें देखिए दूसरे पर ब्रोमो मिल रहा है और पहले पर क्लोरो, तो जब इस प्रकार से हो जाए कि जो है क्या नाम है, दोनों हैलोजन अलग अलग प्रकार के हों, तो जो नामकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसको लिखते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। तो ब्रोमो और क्लोरो में B पहले आता है और C बाद में आता है।
तो दूसरे वाले पोजीशन को पहले लिखेंगे हम लोग। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा नाम, ठीक है। या क्लोरो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन या क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, इस प्रकार से नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल जो है आप लोग देख लीजिए ट्राई हेलोल्केन का भी। तो जैसे CH(X3) बताया था हमने, इस टाइप के जो यौगिक होते हैं ट्राई हेलोल्केन में आते हैं। तो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम CHCl3 का, ठीक है। वैसे तो इसका नाम हमने बताया था क्लोरोफॉर्म, ये सामान्य नाम होता है। IUPAC नाम में देखें तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मेथेन। मेथेन से 3 क्लोरीन जुड़े हुई हैं। क्लोरीन को किस रूप में लिखते हैं, हेलोजन के रूप में, हेलो के रूप में, और हेलो के रूप में क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। और 3 क्लोरो जुड़े हुई हैं तो नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मेथेन। तो ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या हो जाएगा, CHBr3 का, ठीक है। तो इसका नाम जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, इसका बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और C2, ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, CHX की यहाँ पे हम लोग Cl जोड़ दे रहे हैं, CHBr और CH2I, ठीक है। CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, I जुड़ा हुआ है। ये भी ट्राई हेलोल्केन ही है भाई, 3 बार हेलोजन जुड़ा हुआ है, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, तीनों हेलोजन ही है। तो इनके और इनके जो है आप लोग IUPAC नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें जो है बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसको मिस मत करिएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको बता दें अगली वीडियो में जो है इसका जो सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, सेकंड पार्ट में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे मोनोहेलोल्केन बनाने की विधियाँ, कैसे जो है हम लोग प्रयोगशाला में मोनोहेलोल्केन को बनाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का शुरुआत हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो है इस वीडियो को बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को अगर ध्यान में रखेंगे तो आगे जो है हमें बहुत सारी आसानियाँ होंगी, सावधानी क्या नाम है, बहुत सारे जो है आसानी से जो हम लोग बहुत सारी आसानियाँ होंगी जो है हमें आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे हमने कोई केमिकल रिएक्शन करना है या जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला जो है करना है, यानी बनाने की विधि करनी है, तो उसमें सब में जो है ये सब नाम वगैरह जो है यूज होते हैं। तो इनको जो है बहुत ही केयरफुली आप लोग देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए इनको जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। और अगली वीडियो का इंतजार करिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।